गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं आपका ज्ञानदीप सर। और आज फिर से हम क्लास 9 के जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसी का फर्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास आईटीसी जो चैप्टर था पहला, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक हमने लास्ट क्लास में आप लोग को समझाया था। तो अप टू हमने एक्सेस टू इंस्टेंट डेटा तक हमने समझा दिया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर ये पढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन। तो ICTs can be used to create communication piece in various form like text, image, audio, video, multimedia, etc. Once the information is in digital form, it can be used for recreating resources out of the original. Digital information is also easy to modify and share. तो देखिए, क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम डिजिटली किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, ठीक है। पहले क्या था, पहले के ज़माने में हम कोई भी एक चित्र, कोई भी एक पिक्चर उसको हम बनाते थे। आज के ज़माने में हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, मोबाइल में सेव करते हैं एज ए जेपीजी, या आपका विभिन्न तरह का फॉर्मेट होता है, वहाँ पर हम उसे सेव करते हैं, इमेज फॉर्मेट में सेव करते हैं। फिर हम पहले के ज़माने में लिखते थे नोटबुक में, आजकल हम वर्ड पैड यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा टेक्स्ट रहता है और ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता है। फिर ऑडियो, गाना रिकॉर्ड करना, पहले हम गाना सुनते थे लाइव, अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बार बार उसे सुन सकते हैं। वीडियो भी वैसा ही है, ठीक है। इसी तरह से हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिजिटली क्रिएट करते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी चीज़ में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कुछ चीज़ हमने लिखा था पहले और उसमें कुछ भूल हो चुका है, तो उसे हम आराम से उसे एडिट कर सकते हैं। या गाना हो गया, इमेज हो गया, उनको भी एडिट किया जा सकता है अलग अलग टूल से, सॉफ्टवेयर से, उसी के माध्यम से। तो उसी को बोला गया है क्रिएट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम क्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टोर एंड ऑर्गेनाइज। आईसीटी हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स। दिस organization of information helps in retrieving the required data. For example, in libraries, all the information about books are organized as database by using management software. If anyone wants to check the availability of books, it is easy to search in the database and find availability. ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है और मैं अपनी तरफ से भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। तो देखिए, लाइब्रेरी में जब आप जाते हो, वहाँ पर जो भी बुक्स वगैरह अवेलेबल है, अगर आपको कोई बुक का नाम मालूम है, आप वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं उनको बताइए और वो कंप्यूटर में सर्च करेंगे कि ये बुक अवेलेबल है या किसी को अलॉट किया गया है। अगर वो किसी को अलॉट किया गया है तो वहाँ पर आपको बता देगा कि इसका एक ही पीस था, किसी को अलॉट किया गया है, या उसका रिमेनिंग 1-2 पीस और भी बाकी है बुक्स के, तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ, ये बुक अवेलेबल है, आप उस रो पे जाइए या उस कॉर्नर में या उस कॉरिडोर में जाइए और इस सेक्शन में नहीं चाहिए। वहाँ पर सेक्शन भी होते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री के सेक्शन होते हैं, फ्रिक्शन बुक्स के सेक्शन होते हैं, फिजिक्स के सेक्शन होते हैं, मैथ्स के सेक्शन होते हैं, कंप्यूटर के सेक्शन होते हैं, वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको उस जगह पे मिल जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया ऑर्गेनाइज रखने का। और दूसरा है कि इंटरनेट में हम कैसे सर्च करते हैं। आपको गाना सुनना है या गाना डाउनलोड करना है, या आपको कोई वीडियो ऐसा है जो आपको अ, उस वीडियो का सॉन्ग सुनना है या वो वीडियो मूवी देखना है, तो आप यूट्यूब में चले जाइए। यूट्यूब, आप बोल सकते हैं, एक लाइब्रेरी है जहाँ पर गाने हैं, आपके वीडियोज़ हैं, मतलब गाने रिलेटेड वीडियोज़ और मूवीज़ वगैरह हैं, तो आप वहाँ पर उससे मिलेगा। आपको MP3 डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, या स्पॉटिफ़ाई हो गया या फिर आपका गाना ऐप्स हो गया, वहाँ से आप सुन सकते हो, है ना? तो आजकल तो हम लोग डाउनलोड कम ही करते हैं, इंटरनेट 4G आने के बाद से हम लोग डायरेक्ट उन गानों को सुन लेते हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं अपने डेटा को और हम आराम से उसे
रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्कोप फॉर लर्निंग। आईसीटी प्रोवाइड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वन वन can learn anytime, anywhere, and at his or her own pace. We can also create our own personal learning environment. Availability of online courses, e-tutorials have opened up avenues for continuous and lifelong learning. तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इन्होंने बात बताया कि अब तो आप सबको मालूम है कि हम इतना मतलब इंटरनेट के वजह से हमें इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गया है ना? हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हमें लर्निंग के लिए कोई अलग से उम, कोई भी बुक्स अगर हमारे पास ना हो, या हमें सीखने के लिए ट्यूशन लेना पड़ रहा है पहले के फिजिकली, या ट्यूशन मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन आज ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन में क्या हो रहा है, ऑनलाइन में आपको हर तरीके का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कभी भी कहीं पर भी। आप जाते जाते सीख लो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने ईयरफोन लगा लिया, आपको कुछ चीज़ सुनना है, सुनकर आपने याद कर लिया, ठीक है? पूरा का पूरा डिटेल्स आपको बता दिया गया उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो ये कितना आसान हो गया। आप घर बैठे-बैठे अगर आप बोरिंग हो रहे हो, आपका ट्यूशन नहीं है आपके पास, आप प्रॉपर टीचर आपको गाइड नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं है आपके पास, आपको ऑनलाइन कोर्सेस आपको मिल जाएगा, अ, ऑनलाइन आपको गाइड मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको टीचर मिल जाएँगे। आप घर बैठे ही पूरा का पूरा चीज़ घर पे से सीख सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल है, जब से हमारे पास इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ चुका है, ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्लान एंड मैनेज। अब आ गया है प्लान एंड मैनेज, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ आईसीटी टूल्स कैन हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट बाय शेड्यूलिंग द वर्क across device and using various features like alert, priorities, highlights. ICT tool can also be used in planning and managing the activities. प्लान एंड मैनेज, तो प्लान एंड मैनेज के जरिए हम अपने जो काम है उसको एक प्रॉपर टाइम में फिनिश कर सकते हैं। हमारा जो भी वर्क होता है उसे हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर फिनिश कर सकते हैं। हमें कुछ अलर्ट्स, कुछ प्रायोरिटी मिल जाता है कि आपको ये काम पहले करना है। आपको अलर्ट किया जाता है कि देखो ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे हमें विदिन 2 दिन के अंदर काम कंप्लीट करना है। तो ये सब कुछ चीज़ जो है सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन में परिवर्तित कर देते हैं। आप कभी भी कोई कंपनी में जाइए, देखिए वहाँ पर रूल्स टाइम का एक बड़ा महत्व है। वहाँ पर आपको टाइम पे जाना होगा, जैसे आपको मॉर्निंग को 9 बजे तक वहाँ पर इन होना ही पड़ेगा ऑफिस के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस ले लिया जाता है। फिर जब आप आउट होते हो, आपका टाइम रहता है कि 6 ओ क्लॉक के बाद आप निकलोगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपका 6 ओ क्लॉक के बाद आपको वहाँ से जब आप निकलोगे, ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस फिर वहाँ पर ले लिया जाता है। तो ये जो प्रॉपर मतलब जो आपका फंक्शनैलिटी है, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल करता है हमारा आईसीटी, ठीक है? इंफॉर्मेशन
कम्युनिकेशन टूल, ठीक है? ये सब बड़े-बड़े डेटाबेस में हमारा पूरा का पूरा डेटा रहता है। बड़े-बड़े कंपनी ऑब्वियसली बड़े-बड़े कंपनी एक्चुअली यूज़ करते हैं इस तरीके के सॉफ्टवेयर, ताकि उनका काम, उनका जो प्लानिंग है या उनका जो अचीवमेंट होते हैं, उन्हें वो एक प्रॉपर निर्दिष्ट टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ तक जो हमने आपको बताया प्लान एंड मैनेजमेंट के बारे में, तो ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा कंट्रोल करता है एक ऑफ़िस को। वहाँ पर हर किसी को अपना-अपना टास्क समझा दिया जाता है। उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको मिल जाता है उनका टास्क, उनका क्या काम है, अकाउंट्स का क्या काम है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या काम होता है, उनको क्या काम करना होता है। पूरा का पूरा ये मैनेजमेंट जो है, ये प्लानिंग जो है, ये कंप्यूटर के ज़रिए होता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये ज़्यादा एफिशिएंटली अ, हो जाता है, और सब लोग इस पर रिले होते हैं, मतलब इस पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाउ आईसीटी इज़ यूज़फुल, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आईसीटी हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सोसाइटी, बट द एक्सटेंट ऑफ इट यूज डिपेंड ऑन द यूजर। आईसीटी हैज़ इट existence in all field, some of the field are shown। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीटी कैसे यूजफुल है। एडमिनिस्ट्रेटर एक डिपार्टमेंट है, बिजनेस एक डिपार्टमेंट है, एडुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, डेली लाइफ का एक डिपार्टमेंट है, आर्ट का एक डिपार्टमेंट है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपका टूरिज्म, ये सब आ जाते हैं। तो ये सब मैनेज और प्लानिंग किया जाता है बिजनेस के अंदर। और ये बिजनेस के अंदर जो ये प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये जो भी है मार्केटिंग वगैरह, ये कंप्लीटली एक सॉफ्टवेयर के ऊपर हम, या ए आजकल तो एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनके जरिए हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, प्लानिंग और मैनेज करते हैं, ठीक है? तो हम जब प्लानिंग करके जब हम मैनेज करते हैं, तो हमारा जो बिज़नेस हो या हमारा जो भी काम हो, एडुकेशन के क्षेत्र में भी सेम चीज़, ठीक है? जैसे यहाँ देख सकते हैं एडुकेशन में टीचिंग एंड लर्निंग, फिर यहाँ पर इंक्लूसिव एडुकेशन। तो एडुकेशन के क्षेत्र में ही मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तो मैं जो आप लोग को समझा रहा हूँ, मैं भी तो कहीं से इस नॉलेज को लिया हूँ। चाहे कंप्यूटर से, या मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर हो, या मुझे कोई समझाने वाला हो, या मैंने यूट्यूब से समझा है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, मैं नॉलेज किसी से लेके आपको बता रहा हूँ, चेन सिस्टम हो चुका है। मैं प्लानिंग कर चुका हूँ कि मैं आज क्लास 9 के बच्चों को यहाँ से यहाँ तक समझाऊँगा। और पहले मैंने क्या किया, ये डिजिटल जो पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद मैं कुछ ही लिमिटेड टॉपिक को खुद पढ़ लिया हूँ। पढ़ने के बाद मैंने समझा। कुछ चीज़ों को अगर नहीं समझा, मैं इंटरनेट में चेक कर लिया। उसके बाद मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो यही होता है यूज़फुल, ठीक है? इसी को बोला जाता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़, ओके? तो यही एक्चुअली मेन टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा-सा ये देख लेते हैं हम लोग। मुस्कान often forgets the deadline of returning book issued from the library to avoid paying fine. She set the date in her father mobile using a calendar mobile app. Also, she schedule her exam date using a digital calendar। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, कैसे हमारा सॉफ्टवेयर हमारा हेल्प कर देता है। तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी से बुक लिया है उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, 1 वीक हो जाता है, या 1 महीने के लिए आप ले सकते हो बुक। फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो डेट आपको वहाँ पर जैसे टीचर ने बता दिया, या लाइब्रेरियन ने आपको बता दिया कि इस डेट को आपको ये एनी हाउ जमा करना है, या आपको इसे रिटर्न करना है। तो वो एक मोबाइल ऐप है हमारे मोबाइल पे, ठीक है? डेट का ऐप होता है, मोबाइल कैलेंडर ऐप होता है, उसमें आपने एक अलर्ट लगा दिया, और उस डेट को ऑटोमेटिकली आपको वो अलर्ट आपके मोबाइल में आ गया, या नोटिफिकेशन आ गया कि आपको आज के डेट पर आपका ये जो बुक आपने लिया था इसको रिटर्न करना है। तो कितना ईज़ी और कितना
आप बोल सकते हो कितना इफिशिएंट प्रोसेस है ये, है ना? इसी तरह से आपका डेट है, एग्ज़ाम का डेट, कौन से डेट में कौन सा एग्ज़ाम है आपने सेट करके रख दिया और आपको आराम से आप बिंदास आप जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के पहले आपने एक नोटिफ़िकेशन लगा के रख दिया कि नेक्स्ट वीक से मेरा एग्ज़ाम है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आपको बताएगा कि नेक्स्ट वीक आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है या इंग्लिश का एग्ज़ाम है। सो आप अलर्ट हो जाएँगे और पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, है ना? तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक को पढ़ा है। तो आई थिंक यहाँ तक तो हमने आपको समझा दिया। चलिए आगे एक बार देख लेते हैं ये क्या है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एवरीडे लाइफ। आईसीटी हैव बिकम a way of life in the present day world. We are using various ICT in our day to day life for reading e newspaper, e magazine, and e books, online shopping, paying bills for food, using mobile apps, getting online appointment from doctor, and so on. तो एप्लीकेशन ऑफ आईटीसी इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ का जो एप्लीकेशंस है आप देख सकते हो क्या एप्लीकेशन यहाँ पर बताया है क्या यहाँ पर जो मैंने अभी पढ़ा। तो प्रेजेंट डे वर्ल्ड में किस तरह से आईसीटी कितना बिकम पॉपुलर हो चुका है आप बोल सकते हो, है कि नहीं? तो यहाँ लिखा है कि आईसीटीज हैव बिकम ए वे ऑफ लाइफ इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड। क्या है? वी आर यूजिंग वेरियस आईटीसी इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब रीडिंग न्यूज़पेपर या ई मैगजीन या ई बुक, ऑनलाइन शॉपिंग, पे बिल्स फॉर फूड, यूजिंग मोबाइल ऐप्स। तो हम यूजिंग अपने मोबाइल ऐप्स के ज़रिए ये सब सारे कर रहे हैं। तो ये सब डेली लाइफ की चीज़ें हैं। अब डेली आज आज के ज़माने में मैं खुद गूगल पे या जो भी चीज़ इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ, है ना? तो ये सब चीज़ जो है ये डेली लाइफ का एक एक पार्ट हो चुका है, वही यहाँ पर बताया गया है। आज मुझे कोई भी चीज़ पढ़ना हो, मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, मैं ई मैगज़ीन पढ़ लेता हूँ या ई आपका जो क्या बोलते हैं ई बुक्स पढ़ लेता हूँ, ई मैगज़ीन पढ़ लेता हूँ, ई न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ या वीडियोज़ देख लेता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग, अगर मुझे शॉपिंग करना हो, फिज़िकली मैं कम ही जाता हूँ। सब्ज़ी वग़ैरह खरीदने के लिए ही मैं जाता हूँ, बाद बाकी ऑनलाइन मुझे अच्छे रेट में, कम रेट में मिल जाता है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूँ और मेरा पैसा भी बच जाता है। ठीक है? फिर फूड वग़ैरह हमने अगर कहीं रेस्टोरेंट में खाया तो मैं कैश नहीं पे करता हूँ, मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा चीज़ क्या हो रहा है आपका मोबाइल ऐप्स के ज़रिए हो रहा है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स भी हम लोग क्या करते हैं आजकल मोबाइल के थ्रू जाना नहीं पड़ता हमें कोई हॉस्पिटल, डायरेक्टली हम मोबाइल के थ्रू बात करके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, है ना? और हमें मालूम चल जाता है कि डॉक्टर आज है या नहीं है, अपॉइंट दे पाएगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एवरीडे लाइफ में लाइफ के लिए बताया गया है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो आईसीटी का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एडुकेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के ज़माने में काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसके ज़रिए हम अपना पढ़ाई, अपना लर्निंग काफ़ी आसान कर लिए हैं। आसान तरीके से हम अब समझने लगे हैं चीज़ों को। कोई भी एक टॉपिक हो, उस टॉपिक को आप उस ऐप्स में टाइप कीजिए, लिखिए उसका नाम, उस टॉपिक का नाम। आपको इवन जो पर्टिकुलर डेफ़िनिशन तो बताए गए, वहाँ पर उसका डिटेल्स रहेगा। प्लस आपको वीडियो के ज़रिए भी समझा दिया जाएगा, ठीक है? कुछ अगर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट अ डिफ़िकल्ट टॉपिक हो तो, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, आईसीटी find presence and expression in almost all the function of the schools such as admission, timetable, classroom instruction, evaluation, laboratory management, learning resources management, examination and certification. It is also being used for office automation, e-resources like website, e-book, e-newspaper, open educational resources, etc. are used by most of the school. तो आजकल स्कूल में वेबसाइट्स आ चुके हैं, उनके अपने वेबसाइट आ गए हैं। वो ई बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ई न्यूज़पेपर उनका अपना खुद का रहता है, ई न्यूज़ लेटर रहता है। उनका अपना वेबसाइट रहता है स्कूलों के। और स्कूल्स आजकल
मैक्सिमम स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स है, उनका अपना खुद का एक एप्लीकेशन है, जहाँ पर वो खुद का उनके जो क्लासेस है, उनके टाइम टेबल वहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। लेबोरेटरी का जो मैनेजमेंट है, वो भी वहाँ से सेट किया जाता है, किस क्लास को किस वक़्त शेड्यूल किया जाए, ताकि वो अपने लेबोरेटरी में जाके अपना जो भी एक्सपेरिमेंट है, उन्हें कर सके। लर्निंग रिसोर्सेस, टीचर उस ऐप्स में अपने जो भी रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड करने के साथ साथ वो सभी स्टूडेंट को मिल जाता है। ठीक है, स्कूल में या कोई भी सर या टीचर कोई भी कुछ होमवर्क्स देते हैं, तो वो होमवर्क डायरेक्ट स्टूडेंट को मिल जाता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके जो माता पिता हैं उनके पास लैपटॉप या उनका जो मोबाइल फ़ोन है, वहाँ पर ये ऐप इंस्टॉल रहता है और उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि इस बच्चे को इस तरीके का होमवर्क दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि वो अच्छे से अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन, एग्ज़ाम वगैरह जो भी है, सब कुछ मतलब ऑनलाइन या बोल सकते हैं आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, आईसीटी इज यूज्ड फॉर कैटरिंग टू द educational need of every section of the society, including children with special needs. Various assistive device and technology are being developed which play an important role in fulfilling the specific needs of these children. For example, talking books, talk back features of mobile phone, GPS inbuilt walking sticks are making sustainable changes in people's lives. तो यहाँ पर वही बताया गया है कि आईसीटी जो है वो ऐसे कैटरिंग का भी काम करता है एजुकेशनल क्षेत्र में आप बोल सकते हो, सेक्शन में। ठीक है, उस सोसाइटी में, क्योंकि चिल्ड्रंस को काफ़ी चीज़ उन्हें जाननी होती है, उन्हें समझना होता है। वो अगर हम ठीक से नहीं समझा पाते, वो कंप्यूटर भी कर देता है। जैसे टॉकिंग बुक हो गया, किसी को किसी बुक के बारे में नॉलेज नहीं है, किसी माता पिता को मान लीजिए संस्कृत के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो वो टॉकिंग बुक के ज़रिए वो संस्कृत के बारे में, संस्कृत का जो उच्चारण होता है, वो भी वहाँ से उनको आराम से समझ में आ जाएगा। जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोग को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके पढ़ाई के पर्पस के लिए, उनके एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है इसमें। फिर ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि जीपीएस रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बच्चे को एक्टिविटीज़ को भी वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब एसेंशियल चीज़ हो गए आजकल के ज़माने में। तो आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन आर्ट, क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एंड कनेक्शन आर बीइंग डन इन वेरियस डोमेन विथ द एडवेंट ऑफ आईटीसी, क्रिएटिव composition, compilation and communication can be done quickly by compatibly compatible ITC. The role of ITC is vital in disseminating various art form popular in one area to another. The appreciation of art and culture gaining popularity through ICT has made it possible to showcase the creative work to the large audience. एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन आर्ट, तो ये मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन आर्ट मतलब आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी हो। ठीक है, बच्चों के अंदर काफ़ी सारे क्रिएटिविटी होते हैं। तो हम क्या है, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, ताकि वो ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनमें बहुत सारा नॉलेज है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन
कुछ फ़ियर होता है, स्टेज फ़ियर्स हो सकते हैं, ठीक है? इसके वजह से वो दिखा नहीं पाते। तो ये जो आजकल आईसीटी के ज़रिए हम इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। पर्टिकुलर ऐप से हमारे पास चैनल से अलग-अलग चैनलों में हम अपना खुद का वीडियो बना ले सकते हैं, बना के उसे डाल सकते हैं। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता हो या आपको आर्ट करना अच्छा लगता हो, अच्छे से आप आर्ट कर सकते हो या फिर अच्छे से आप कोई सॉफ्टवेयर के ज़रिए कुछ चीज़ बना सकते हो। तो ये इंडिविजुअली आप कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, लेकिन इसको आपको पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आपने इसे इंटरनेट में छोड़ दिया। तो इंटरनेट में जो एप्लीकेशन के ज़रिए लाखों व्यूअर्स जब आपको आपको देखेंगे, वो आपको उत्साह देंगे, आपके क्रिएटिविटी को परखेंगे, समझेंगे कि हाँ, इस बच्चे में ऐसा ये सब क्रिएट करने का क्षमता है, ये सब चीज़ करने का क्षमता है। तो वो क्या करेंगे, आपको उत्साह करेंगे, बोलेंगे मेरे लिए ऐसा डिज़ाइन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो और ज़्यादा क्रिएटिविटी इससे बढ़ेगा, उस बच्चे में उत्साह बढ़ेगा और वो अच्छे से उन डिज़ाइनों को बना के फिर से अपलोड कर पाएँगे और पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। तो आजकल तो वही हो रहा है। आजकल आप देख सकते हो यूट्यूब का ही आप ये ले लीजिए आपका एग्ज़ाम्पल, और सारे ऐप्स आ चुके हैं। बायजूस पढ़ाई लिखाने का ऐप्स है। इसी तरह से अनअकैडमी है, जहाँ पर कई सारे टीचर जो अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे-अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? तो यही है इसका मूल उद्देश्य आईसीटी का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम में तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये अ, बहुत ही मतलब लाभदायक हो रहे सबके लिए, क्योंकि हमारे आजकल हेल्थ इशू बहुत बढ़ गए हैं। हमें मालूम नहीं कौन सा रेमेडी कब यूज़ करना होता है। तो ये सब चीज़ हमें वीडियोज़ के ज़रिए या कहीं पर आर्टिकल के ज़रिए मिल जाता है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ, द यूज़ ऑफ आईसीटी इज़ इन सर्जेंसीज़ has made them less invasive, highly precise, and automated. Due to this, the recovery time has reduced manifold. Robotic technology has got a positive impact on present medical science. Nowadays, distance is not a constraint for any complicated medical intervention to do done jointly by doctor located at different place through network. काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया। देखिए अब कई सारे डॉक्टर अलग अलग जगह जाते रहते हैं वो, ठीक है? बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कोई बड़ा एक मेजर ऑपरेशन हो रहा है, तो एक डॉक्टर किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे या उनसे उनसे सलाह मशवरा करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये क्या है, अपने नॉलेज को कैसे शेयर करेंगे? तो जो एक्स-रे रिपोर्ट हो या जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हो, वो उनको भेज दिए आईसीटी के ज़रिए, ठीक है? इंटरनेट के ज़रिए या फिर मेल के ज़रिए। उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने उसे देखा, मान लीजिए वो हैदराबाद में रहते हैं और ऑपरेशन हो रहा है गुवाहाटी में, तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस तरीके का सिचुएशन है, इस पे इस तरीके का मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ काफ़ी कितना अच्छा और कितना हेल्पफुल है आज के ज़माने के लिए, है ना? तो यही बोला गया है हेल्थ के बारे में। Telecommunication. The field of information technology has seen a lot of advancement with the help of ICT. The satellite communication has advanced a lot and reach a number of people belonging to different setup. Low cost smartphone and very cost effective service have made the availability of this to almost everybody in the society. App based service available in different area have made people's life easy. तो यहाँ पर हमें एक बढ़िया मुझे एग्जांपल मिल गया। तो देखिए, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर बैठ के मैं कई सारे बच्चों को ये वीडियो दिखा पा रहा हूँ। तो मेरा छोटा सा सेटअप है, लैपटॉप है, कुछ सॉफ्टवेयर्स मैंने इंस्टॉल करके आपको मैं समझा रहा हूँ और
मेरे वजह से कितने बच्चे जो है 9th क्लास के, उनको सीखने के लिए मिल रहा है, उनको जानने के लिए मिल रहा है, और लो कॉस्ट में हो रहा है ये चीज़। उन्हें बस अपने इंटरनेट में, मोबाइल फ़ोन में हमारा जो लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वेबसाइट, उस सॉरी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाके बस उन्हें जो भी नोटिफ़िकेशन, जो भी हमारा वीडियो है, उन्हें देखना है, और उन्हें अच्छा खासा ज्ञान हो जा रहा है ना? उन्हें नॉलेज हो रहा है। तो यही है टेलीकम्युनिकेशन का फ़ायदा, तो वही बताया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऐप्स यूज़ किया गया है, एक यूट्यूब ऐप्स आपके मोबाइल में होगा, उसे खोलिए और आप कोई भी डेटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जानिए अच्छे से। एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेस में भी इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। फ्रीक्वेंट एंड ऑलमोस्ट एक्यूरेट वेदर अपडेट हैव revolutionized the agriculture sector. Early prediction of rain or other weather condition by meteorological department has equipped the farmer in getting better yield. The sustainable use of natural resources has also become possible due to ICT integration. Now it is possible to locate the oil wells, coal mines with the help of satellite technology. तो देखिए ये किस तरह से काम कर रहा है आपका। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक्यूरेट वेदर का जो कंडीशन है वो बताया जाता है कि वर्षा इस बार कैसा होगा, उस हिसाब से आप अपने जो एल्ड है उसको लगाइए अच्छे से, ठीक है? तो बारिश कब हो सकता है, किस वक्त हो सकता है, एक पर्टिकुलर आपका एक पीरियड ऑफ टाइम आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, सैटेलाइट के ज़रिए उन्हें ट्रैक किया जाता है, और वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि यहाँ पर तेल निकल सकता है, कोल माइन हो सकता है। तो हमें ज़्यादा अ, मतलब रैंडमली खोजने की ज़रूरत नहीं, हमें पर्टिकुलर एरियाज़ में जाके वहाँ पर हमें जियोग्राफिकली तरीके से वहाँ पर चेक करना है, और जियोलॉजिस्ट के ज़रिए वहाँ पर चेक करेंगे, और वहाँ पर अगर उन्हें खनिज पदार्थ कुछ भी मिलता है, तो वो क्या करेंगे, उनको निकालेंगे वहाँ से, ठीक है? तो ये सब हेल्प कैसे मिल रहा है? ये सब हेल्प हमें आईसीटी के ज़रिए ही मिल रहा है, ठीक है? तो अब हमारा आ गया है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन बिज़नेस ट्रांसपोर्टेशन। ICT is used very effectively in the area of transportation. The GPS system is installed in vehicle to provide security and easy navigation to the commuters. Airplanes and train use radar system for their control, and pathfinding application based service have revolutionized the experience of transport system by their uses. Online reservation on of flights, train, buses and other services have further made our lives easy. तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बताया गया है। इससे इसको इस चीज़ को आप रीड करने से, ये पैराग्राफ को रीड कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन में जो जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है व्हीकल्स में, जो भी व्हीकल्स हो, चाहे वो ट्रेन हो, गाड़ी हो, बस हो, प्लेन हो, तो इससे हम पूरा का पूरा ट्रैक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर व्हीकल का, और पता लगा सकते हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। इससे दुर्घटना भी कम होगा, ठीक है? और अ, और सभी को एक निर्धारित समय में मालूम चल जाएगा कि इस वक्त ये बस यहाँ पर आने वाला है या ट्रेन आने वाला है, तो हम पर्टिकुलर उसी वक्त पे जाके वहाँ रुकेंगे, और वहाँ से हम वहाँ से चढ़ेंगे। हमें पहले जाने की ज़रूरत नहीं, पहले ये सब असुविधा था, लेकिन आजकल इतने टेक्नोलॉजी एडवांस आ चुके हैं, तो हमें काफ़ी इससे हेल्प मिल रहा है, ठीक है? फिर हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं। काउंटर में हम घर बैठे ही रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं। काफ़ी ईज़ी हो चुका है लाइफ़ अब, ठीक है? तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग थ्रू वेरियस वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन इज़ वेरी popular in today world. People find them useful and hassle free
they are not only cost effective but also save a lot of money, lot of time, and if effort of the people. The online sales and service have generated a new type of employment which requires very less investment at the source. तो मार्केटिंग, जो ऑनलाइन मार्केटिंग हम कर सकते हैं, तो इसमें एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका कोई शॉप है, आपको बाहर हाई प्राइस में आपको रेंट में जो है दुकान लेने की ज़रूरत नहीं, शॉप लेने की ज़रूरत नहीं। आपके घर पे ही आप सामान रखो, ऑनलाइन आप अपना अकाउंट खोलो और अपने सामानों को वहाँ पर डिस्प्ले करो और आपका सामान वहीं से क्या होगा, सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न करते हैं। टूरिज़्म, वेरियस ऑनलाइन होटल्स बुकिंग सिस्टम हैव provided a great experience to the user with the advancement of ICT. Even checking the overall scenario of the place before planning a visit has become feasible. Also, online payment facility have simplified the travel experience. तो यहाँ पर क्या है, टूरिज्म। अब टूरिज्म, आप जैसे होटल, ऑनलाइन होटल बुकिंग करिए आप, ठीक है, और उसके बाद आपको ग्रेट एक्सपीरियंस होगा इससे, ठीक है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन होटल बुकिंग करेंगे वहाँ पर आपको फीडबैक वगैरह देना पड़ता है, और जो पहले बुकिंग किया हुआ है उनका फीडबैक आप पढ़ेंगे कि ये होटल प्रॉपर है कि नहीं। आप घर बैठे जान रहे हैं सब कुछ, क्योंकि क्योंकि आप घर बैठे ये सब जब आप जानते हो, आपका टाइम आपका कम लग रहा है। आपको जिस प्लेस में घूमने जाना है आप वहाँ पर जाओगे, फिर आप बुक करोगे होटल, फिर आप देखोगे, चेक करोगे। उससे अच्छा घर बैठे आप बुक कर लिया, आप जैसे ही डेस्टिनेशन पहुँचे, आपका टूरिस्ट प्लेस पहुँचे, वहाँ से डायरेक्ट आप होटल जाइए, रेस्ट कीजिए, आपका टाइम बच रहा है। आप कोई कैब वगैरह ऑनलाइन बुक करके रख दीजिए और वहाँ पर आराम से आप घूमने चले जाइए। तो आपको किसी तरीके का कोई असुविधा नहीं होगा। तो ये जो है बिज़नेस के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है हमारा आईसीटी। ओके, इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो चलिए, पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है। डेप्लॉयमेंट ऑफ आईसीटी मेक इट पॉसिबल फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट टू कलेक्ट, स्टोर एंड रैपिडली disseminated the information to enhance public security. ICT can also be used for the identification of criminals by tracing their digital footprint. तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, तो कोई भी कुछ क्राइम करता है तो आजकल तो आपको सबको मालूम है कि सबके आधार कार्ड हो रहे, या फिर आजकल जो डिजिटल फुटप्रिंट, आप कहीं पर भी जाते हो आपका चेहरा, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है कई जगहों पे। तो इससे क्या होता है, आपके बारे में पूरा डिटेल्स उनको मिल जाता है। आपके फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए या आपके चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए आपका डिटेल्स मिल जाता है। वो किसी ना किसी आधार कार्ड या कोई ना कोई ऐसा आईडी कार्ड के ज़रिए लिंक होता है कि अगर किसी तरीके का क्राइम कोई कर रहा है तो उसका पूरा डिटेल्स पुलिस निकाल लेती है, ठीक है। तो आजकल आपको मालूम है कि जगह जगह पे सीसी कैमरास लग रहे हैं, ठीक है, इतना पॉपुलर हो चुका है। तो आजकल इससे क्या हो रहा है, पब्लिक को काफ़ी सेफ्टी भी मिल रहा है और सिक्योरिटी भी मिल रहा है। इसके बाद आ जाता है ई गवर्नेंस एंड पब्लिक administration. E-governance is generally understood as the use of information and communication technology at all the level of the government in order to provide service to the citizenship, interaction with business, enterprise and communication, and exchange of information between different agencies of the government in a speedy, convenient, efficient and ट्रांसपेरेंट मैनर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ई गवर्नेंस जो है इसके जरिए हम ट्रांसपेरेंट हो गए। अब हम सिटीजन्स के शिप के साथ भी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के साथ, तो उनका डिटेल्स हमें मिल जाता है। अगर हमें किसी के साथ बिजनेस करना हो या हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना हो तो हम पूरा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हमें उनका डिटेल्स वेबसाइट के जरिए या किसी ना किसी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से हमें उनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है।
तो हम अपना इन्फॉर्मेशन उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? और हमारा जो भी काम है, आजकल गवर्नमेंट का जो भी काम हो रहा है वो काफ़ी फ़ास्ट हो रहा है। आप कोई भी एक सर्टिफ़िकेट आपको चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, कुछ ही दिनों में आपको वो चीज़ मिल जाता है। तो इसीलिए ये काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुँच चुका है और अ, हमें इसे क्या है हमारे लाइफ में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है धीरे-धीरे। गाँव और जो विलेजेस है, मतलब गाँव जो दूर-दूर गाँव में जहाँ पर अभी भी कंप्यूटर या फिर आपके इंटरनेट वगैरह कम वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन कम मात्रा में, तो उन जगहों में धीरे-धीरे और भी बढ़ावा मिलेगा इस सब चीज़ों से। तो आई थिंक मैंने यहाँ तक आप लोग को ये पूरा का पूरा चैप्टर आज समझा दिया है। प्लीज़ आप लोग इसको एक बार घर पे रीड कीजिए इस चैप्टर को, और मेरे इस वीडियो को एक बार अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको 100% पूरा का पूरा जो आईसीटी है इस चैप्टर के बारे में अच्छा खासा एक ज्ञान हो जाएगा, अच्छा खासा एक नॉलेज हो जाएगा। फिर आप आराम से थियोरेटिकली आप इसको बना के स्कूल में आपके एग्ज़ाम पे लिख सकोगे। तो यहीं पर मैं इसे फिनिश करता हूँ। हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।